पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ओल्ड मैन बात कर रहे होते कि ये रेजिगियस किसका पोकेमॉन है। एसपी तभी ओल्ड मैन से पूछने लगते कि रेजिगियस किसका पोकेमॉन है। इसके बाद पीछे से ओल्ड मैन को आवाज़ आती है कि है ना रेजिगियस, चलो इसे ख़त्म करते हैं। और अब देखिए तभी अचानक पीछे से आवाज़ आती है कि रेजिगियस चलो, तुम लोग यहाँ से बच के नहीं भाग सकते। और अब देखिए आगे इसके बाद तभी मैं एक ओल्ड मैन को एक आवाज़ आती है कि ये रेजिगियस मेरा पोकेमॉन है। इसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आता कि किसका पोकेमॉन होता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। टेस्ट में देख के बहुत ज़्यादा शौक रहा था। ऐश बोलता है कि 1 मिनट, ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी हुई है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ये आवाज़ किसकी है। ओल्ड मैन आपको बताइए किसकी आवाज़ है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं नहीं ऐश, मुझे नहीं पता किसकी आवाज़ है। अगर मुझे पता होता कि आवाज़ किसकी है तो मैं तुम्हें बता देता, लेकिन मुझे नहीं पता इसकी किसकी आवाज़ है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि वो अपने डैड से बोलते हैं डैड ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए, आज आपने कहीं सुनी हुई लगती है, तो याद कीजिए किसकी आवाज़ है। इसके बाद तभी में एक आवाज़ आती है कि है ना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। इसके बाद सब लोग है ना उस आदमी को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। ऐश तभी उस आदमी को देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश बोलता है कि 1 मिनट, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और यहाँ पे क्या करने आए हो तुम। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक भी तभी उस आदमी को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था क्योंकि उस आदमी ने बहुत ही अजीब कपड़े पहन रखे होते हैं। ब्रॉक बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि है ना तुम कोई मुझे मामूली आदमी नहीं लगते, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगते हो, तुम हो कौन। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या करने आए हो, अगर यहाँ पे तुम किसी को मारने आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि मेरा नाम रॉन है, मेरा नाम रॉन पार्कर है, मैं यहाँ पे तबाही मचाने आया हूँ, मैं यहाँ पे लोगिया नाम के पोकेमॉन को ख़त्म करने के लिए आया हूँ और मैं उसे ख़त्म करके ही यहाँ से जाने वाला हूँ। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी देख के बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐश बोलता है क्या तुम यहाँ पे लोगिया नाम के पोकेमॉन को ख़त्म करने आए हो, लेकिन मैं ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा क्योंकि लोगिया हमारा दोस्त है और खबरदार तुमने मेरे दोस्त को कुछ है ना मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है तुम जो कोई भी हो, रॉन पार्कर यहाँ से चले जाओ, लोगिया हमारा दोस्त है, अगर उसे तुम्हें मारने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें ऐसा मारूंगा कि तुम है ना ज़िंदगी भर याद रखोगे। इसके बाद तब हम रॉन पार्कर को देखते हैं जो कि बोलता है कि है ना तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं कितना ख़तरनाक हूँ, मुझसे जो भी लड़ता है वो है ना मारा जाता है, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आज तक मुझे कोई भी नहीं हरा पाया, तो तुम लोग क्या चीज़ हो। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश बोलते हैं कि तुम कौन हो और है ना ये रेजिगियस किसका पोकेमॉन है और ये हमारे लोगिया को क्यों ख़त्म करना चाहता है। इसके बाद तभी हम रॉन पार्कर को देखते हैं जो कि बोलता है तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। तभी ऐश बोलता है नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुम हो कौन। तभी रॉन पार्कर बोलते हैं मेरा नाम रॉन पार्कर है और मैं लेसिया का भाई हूँ और उसका बदला लेने आया हूँ यहाँ पे। लेसिया का नाम सुन के ऐश बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। ऐश बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे लेसिया का बदला लेने आए हो, लेसिया तुम्हारी बहन है। इसके बाद तब हम रॉन पार्कर को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ लेसिया मेरी बहन है और मैं उसका बदला लेने आया हूँ, तुमने मेरी बहन को हरा के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, अब मैं उसका बदला लूँगा तुम्हें ख़त्म करके। रेजिगियस, ऐश के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो और उसे ख़त्म कर दो। इसके बाद तभी हम रेजिगियस को देखते हैं जो कि ऐश के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है। ये तक तेज़ी से ऐश की तरफ बढ़ रही होती है लेकिन तभी अचानक बीच में रॉन का डार्कर आ जाता है और ऐश को बचा लेता है। ये अटैक सीधा जाके उसके ऊपर लग जाता है जिससे डार्कर नीचे गिर जाता है और उससे इस अटैक से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी हम रॉन को देखते हैं। जॉन तभी दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं डार्कर को, बोलता है कि डार्कर क्या तुम ठीक हो। तभी जॉन डार्कर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन डार्कर बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था रेजिगियस से लड़ते हुए। तभी जॉन अपने पोकेबॉल निकालता है और डार्कर को पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि है ना ये रेजिगियस बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, ये रॉन पार्कर का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, मुझे नहीं लगता कि है ना इसे कोई हरा सकता है, ये लेसिया का बदला लेने आया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद तभी हम रॉन पार्कर को देखते हैं जो कि है ना जॉन के डैड है ना ओल्ड मैन से बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा साइरस, मैं यहाँ पे तुम सबको ख़त्म करने के लिए आया हूँ। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलते हैं 1 मिनट, तुम ओल्ड मैन को कैसे जानते हो, तुम्हें उनका नाम कैसे पता। इसके बाद तब हम रॉन पार्कर को देखते हैं
रॉन पार्कर तभी बोलता है कि मुझे सब पता है, ये जो साइरस तुम देख रहे हो ना, ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये तुम लोगों को धोखा दे रहा है, इसकी बातों में मत आना, तुम लोग मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा जो तुम्हें नहीं आता। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, ऐस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि है ना, तुम ओल्ड मैन को कोई गलत मत कहना, ओल्ड मैन हमारे पिता समान है, अगर तुमने उन्हें कोई भी ख़राब शब्द बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद तब हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है कि हाँ, इसकी बात सही है, अगर तुमने ओल्ड मैन को कुछ ज़्यादा गाली देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओल्ड मैन जो कुछ भी है हमारे पिता समान है, हम उन्हें अपने डैड की तरह मानते हैं, इसीलिए तुम उन्हें कुछ नहीं करोगे, और वैसे भी मैं तुम्हें अब ख़त्म करने वाला हूँ। तभी वो ब्रॉक जैसे ही आगे बढ़ ही रहा होता है तभी अचानक रैची गैस उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ओल्ड इसके बाद तभी ऐसा है ना, ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक जरा संभाल के, तभी ब्रॉक है ना रेची गैस की हाइपर बीम से बच जाता है। उस बोलता है कि ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ अलग करना होगा। इसके बाद तभी मैं उसको देखता है, बोलता है कि ओल्ड मैन, मैंने सुना है कि है ना आप बहुत ही पावरफुल हैं, आप अपना कोई पोकेमॉन निकाले इसे लड़ने के लिए। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं, ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं यस, मैं अपना कोई पोकेमॉन नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे पास कोई इतना पावरफुल पोकेमॉन नहीं है कि मैं उसे हरा सकूं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है, डैड की बात सही है, उनके पास कोई इतना भी पावरफुल पोकेमॉन नहीं है जो कि है ना जो कि रॉन पार्कर से लड़ सके। इसके बाद तभी हम रॉन पार्कर को देखते हैं जो कि अपने रैची गिगास से बोलते हैं, रैची गिगास चलो इस बैटल को ये पे ख़त्म करते हैं, अभी अपनी पूरी पावर से हाइपर बीम अटैक का यूज़ करो। इसके बाद रैची गिगास सबके ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज़ करके सबको ख़त्म करना शुरू कर देता है, लेकिन सब लोग है ना बच के भागने लगते हैं। एसपी है ना रैची गिगास से बचते हुए छुप जाता है। इसके बाद तभी हम रॉन पार्कर को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, रैची गिगास अभी आइस बीम अटैक का यूज़ करो। इसके बाद तभी हम रैची गिगास को देखते हैं जो कि आइस बीम अटैक का यूज़ कर लेता है। ये तक सीढ़ी से है ना जॉन की तरफ बढ़ रही होती है, और ये तक जैसे ही जॉन के ऊपर लगने वाला होता है तभी अचानक हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बीच में आ जाते हैं और जॉन को धक्का दे देते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं जॉन हट जा बीच में से, तभी ओल्ड मैन है ना जॉन को बचाने के लिए आगे आ जाता है और आइस बीम उनके ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन है ना फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि वो बर्फ़ में जम जाते हैं। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल को निकालता है और डार्क को वापस बुला लेता है और कहता है कि डार्क वापस आओ। तभी जॉन दौड़ते हुए अपने डैड के पास जाता है और रोने लगता है और कहता है, डैड आप है ना बर्फ़ में नहीं जम सकते, कह दो कि झूठ है। इसके बाद जॉन है ना रोने लगता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं, ऐस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है काबूरॉन, सॉरी रॉन पार्कर, अब तुम बचने वाले नहीं हो। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं, ब्रॉक तभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि नहीं तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी रॉन पार्कर, तुमने ओल्ड मैन को बर्फ़ में जमा के बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, अब तुम बचने वाले नहीं हो। इसके बाद तभी हम लोगिया को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो है ना रैची और रॉन पार्कर के ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज़ कर देता है जो कि तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ रही होती है। और ये तक जैसे ही रॉन पार्कर के ऊपर लगने वाला होता है तभी रॉन पार्कर अपने रैची गैस से बोलता है, रैची गैस यूज़ करो है ना अपने सिग्नेचर मूव का। इसके बाद रैची गैस सभी एक स्पेशल अटैक का यूज़ करता है जो कि होता है हैंड बथ अटैक का। ये तक सीधा जाके लोगिया के ऊपर लग जाता है जिससे लोगिया को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है।